हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग क्लब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना किए कैसे हम लोग बीम का, स्लैब का शटरिंग क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक ही क्लिक में विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड एक्सेल शीट। मैं एक एक्सेल शीट बनाया हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ उस बीम का लोकेशन डालना है, एलिमेंट टाइप डालना है, मतलब वो स्लैब है या बीम है वो डालना है। अगर उसे कुछ नेमिंग है B1 B2 वो डालना है आपको। नेक्स्ट, अभी बीम है तो बीम का लेफ्ट साइड में एक स्लैब रहेगा या फिर राइट साइड में एक स्लैब रहेगा, जो भी उसका लेबल है स्लैब का वो लगाना है आपको। वो S1 रहेगा, S2 रहेगा, वैसा आपको लिखना है। यहाँ पे B1 है तो कितने नंबर के बीम से यहाँ पे वो लिखना है आपको, और उसका लेंथ एक लिखना पड़ेगा। इसके बाद का जो भी शीट है ये पूरा ऑटोमेटेड है। इसके बाद का जो भी कॉलम्स है वो पूरे ऑटोमेटेड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, इसमें सब फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना डिटेल भरना है आपको, आगे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो कंक्रीट क्वांटिटी मिलेगा आपको ऑटोमेटिक, उसके साथ में आपको शटरिंग क्वांटिटी भी मिलेगा। मतलब सिर्फ आपको एक ही बार डेटा एंटर करना है और आपको उसका कंक्रीट क्वांटिटी भी मिलेगा और शटरिंग क्वांटिटी भी मिलेगा। तो ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो शीट है, ये शीट यहाँ पे एक नीचे शीट दिख रहा है आपको, बीम एंड स्लैब साइजेस, उस शीट साइड से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि जब भी आपको एक ड्राइंग मिलता है तो उस ड्राइंग में तो आपको ऐसा एक शेड्यूल भी दिया हुआ रहता है, शेड्यूल ऑफ बीम्स। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ बीम्स कितना है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 35 बीम्स है और उसके सामने ही उसका साइजेस भी दिया है, ब्रेड्थ और डेप्थ दिया रहेगा उसके सामने। तो आपको वो लिख लेना है किसमें, इस ये शीट में। सेम यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ स्लैब्स भी दिया हुआ रहता है और उसका डेप्थ भी दिया हुआ रहता है। वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे शीट में एंटर करना है। तो इस शीट से ये हमारा जो फर्स्ट शीट है वो कनेक्टेड है। इसके लिए जब भी आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी ये मेरा बीम है और मैं बोलूंगा B1 है, ओके, उसका लेवल क्या है, B1 है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कैसा आ गया, ये शीट इस शीट से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे B1 का साइज क्या है, 230/500। यहाँ पे फर्स्ट शीट में क्या आएगा आपको, 230/500। मतलब उसका जो ब्रेड्थ एंड डेप्थ है वो ऑटोमेटिकली वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे मुझे ये उसका लेंथ मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। लेट से वो 3 मीटर का है तो ये आ गया। अभी ये आपको ऐसे ही करना है। कितने नंबर है, ये 1 नंबर। आप 10 टाइप करोगे 2 नंबर, उसके हिसाब से वो अपडेट हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे B1 का डेटा इरेज कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे उसका क्वांटिटी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे B1 का रिलेटेड में कुछ डेटा ही नहीं है। तो इसलिए आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बीम एंड स्लैब साइजेस में जाके आपके ड्राइंग में जो शेड्यूल दिया हुआ रहता है वो शेड्यूल को एंट्री करना पड़ेगा आपको, so that you can find the quantity in quickly, ओके। तो ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगा वो एक्सेल शीट, ओके। तो आज मैं एक लाइव प्रोजेक्ट का ही शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करके बताने वाला हूँ मैं। तो आप लोग भी देखिए और हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एक क्लब का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। तो ये मेरा क्लब का प्रोजेक्ट है, ये नोएडा में चल रहा है, जो दिल्ली के पास आता है। तो इसका फाइंड करूँगा मैं। ऑलरेडी इसका जो भी डिटेल्स है, इसका साइज है, वो सब टोटल इसमें 33 बीम्स है। तो 33 बीम्स मैंने यहाँ पे
एंटर कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप B1 to B33 बीम्स मैंने एंटर कर लिया है एक्सेल शीट में। और उसका साइजेस यहाँ पे दिया हुआ है, नोट ऑल बीम साइजेस आर 230/500 बस वही मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ, एक्सेप्ट B18 क्या है 450/500 है। तो यहाँ पे जैसे वो दिया है उसी के हिसाब से मैं डेटा एंट्री कर लिया हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे स्लैब भी दिया है, तो ये स्लैब का लेवल है S1 और उसका वो कितना डेप्थ है, उसका थिकनेस है 150 mm। सो लाइकवाइज देयर आर 25 स्लैब्स है, तो 25 स्लैब्स का भी मैं डिटेल यहाँ पे भरा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो आपको ऐसा एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे आइए कंक्रीट एंड शटरिंग क्वांटिटी के शीट पे। तो यहाँ पे देखो दो वेज होता है शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करने का। यूजुअली हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग फर्स्ट एक्स डायरेक्शन में जाते हैं, उसके बाद में वाई डायरेक्शन में आते हैं। तो अभी इसमें भी मैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से फायदा ये है कि कौन सा भी जो बीम है वो छूटता नहीं है, इसके लिए लोग ऐसा ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा B1 बीम यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं सारे बीम्स का डिटेल्स दैट इज ब्रेड्थ एंड डेप्थ तो मेरे एक्सेल शीट में एंटर कर लिया हूँ। तो मुझे और एक क्वांटिटी और एक डायमेंशन कौन सा चाहिए, वो चाहिए मुझे लेंथ। तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, वो मैं फाइंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग। तो ऑटोकैड ड्राइंग है मेरे पास, तो ये B1 है। देखो B1 के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक फाइंड किया, तो इसका डायमेंशन आ रहा है 5.320। चलो यहाँ पे लिख लो along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन। इसका लोकेशन कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे ग्रिड लाइन से। ये ग्रिड लाइन देखो, ये B1 कहाँ से कहाँ तक है, Y0 to Y3। तो आपका लोकेशन क्या होगा, Y0 to Y3 along कौन से ग्रिड पे है, X0। along क्या करना है, X0 पे करना है। एलिमेंट टाइप, ये कौन सा एलिमेंट है, ये मेरा बीम एलिमेंट है। उसका लेवल क्या है, लेवल B1 है। ये बहुत जरूरी है लेवल, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे लेवल दोगे उसी के हिसाब से वो उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ये हुआ B1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेफ्ट और अप साइड में स्लैब है क्या पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे ड्राइंग में देखिए, ये मेरा अपर साइड है, अपर साइड में भी कौन सा भी स्लैब नहीं है, और इसके लेफ्ट साइड में भी कौन सा भी स्लैब नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ना है। उसके बाद में राइट और बिलो स्लैब नेम, राइट और बिलो में है क्या, राइट साइड में इस बीम का राइट साइड में भी स्लैब नहीं है, और इस बीम का बॉटम में भी स्लैब नहीं है, तो ये भी मैं वैसे ही रख दूंगा। उसके बाद में कितने नंबर है B1, ये एक नंबर है। उसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 5.32, तो वो एंटर कर दीजिए। इसका शटरिंग क्वांटिटी आ गया। ठीक है, आपको कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेट किया हुआ है। चलिए अभी ये क्रॉस चेक करते हैं, ये जो आया है वो सही है या नहीं है। तो अभी मुझे बीम करना है, तो बीम में कितने साइड्स रहते हैं, शटरिंग का 2 साइड्स रहते हैं, और उसके बाद में उसका एक बॉटम में एक साइड रहता है। तो ये एक साइड यहाँ पे होगा। लेंथ कितना रहेगा साइड का, 5.32 सेम ही रहेगा, और बॉटम का लेंथ कितना रहेगा, 5.32 सेम ही रहेगा। अभी डेप्थ कितना है उस साइड का, 0.5 जो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका बॉटम कितना है 0.23। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
कितना आ गया, देन प्लस these two, ये दोनों को प्लस कीजिए तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.54। ये कितना है 6.54 टोटली आ गया। जो आपको ये 3-4 लाइन में करना था वो आपको एक ही लाइन में जस्ट आपको उसका डिटेल्स भरना है। यहाँ पे डिटेल्स भरते ही आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। वो भी क्या क्या मिलेगा, शटरिंग क्वांटिटी भी मिलेगा और कॉन्क्रीट क्वांटिटी भी मिलेगा। कॉन्क्रीट क्वांटिटी के लिए चेक करो 5.32 0.23 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये देखो 0.611 वही वहां पे आया है। तो इस शीट से आपको फायदा क्या होगा, बहुत टाइम बचेगा और आप बहुत ज्यादा फास्ट आप क्वांटिटी फाइंड करके बता सकते हो चीज को। ये हो गया हमारा Y02 Y3 का B1 बीम। नेक्स्ट कौन सा बीम है, चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है B1 बीम ही है, उसके कंपनियों में ही B1 बीम ही है। देखो आप नंबर ऑफ बीम्स यहाँ पे ये भी B1 है ये भी B1 है, तो आप नंबर ऑफ बीम्स दो नहीं कर सकते हो। दो उस कंडीशन में होगा जब दोनों का लेंथ भी सेम रहेगा, ब्रेड्थ भी सेम रहेगा और डेप्थ भी सेम रहेगा। बट इस कंडीशन में क्या है, B1 में ब्रेड्थ और डेप्थ सेम है मगर उसका जो लेंथ है लेंथ चेंज है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है उसका। तो चलो इसका लेंथ फाइंड करो। और कभी भी बीम का लेंथ जो है वो कॉलम टू कॉलम ही हमको लेना है, ये IS कोड में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो फॉर और टू बीम shall be measured up to sides of column, मतलब कॉलम का साइड से ही मेजर करना है हमको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारा B1 बीम है। B1 बीम का लेंथ, फर्स्ट इसका लोकेशन डालना पड़ेगा। लोकेशन क्या है, Y32 Y6, तो यहाँ पे डाल दो Y32 Y6 along H0। कौन सा किस टाइप का एलिमेंट है, बीम है और उसका लेवल क्या है, B1 है। फिर से इसमें चेक करो लेफ्ट साइड में या फिर अपर साइड में कुछ स्लैब है क्या, ये मेरा लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड में तो स्लैब नहीं है। अपर साइड में है क्या, अपर साइड में भी नहीं है, तो जैसे वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट देखो राइट साइड में या फिर नीचे स्लैब है कि देखो, राइट साइड देखो। अप पॉइंट बिलो कब आता है, जब आप एक्स डायरेक्शन का बीम कंसीडर करते हो तो मुझे अप पॉइंट डाउन का बीम देखना है। जब आप वाई डायरेक्शन का बीम कंसीडर करते हो तो लेफ्ट हैंड राइट साइड का स्लैब्स देखना है। ओके, तो अभी मैं ये एक्स डायरेक्शन का बीम देख रहा हूँ तो मुझे अपर साइड में देखना है, लोअर साइड में देखना है। तो यहाँ पे डाउन साइड में एक स्लैब है, उसका लेवलिंग क्या है, यस 25। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यस 25 लिख दूंगा, लिख दिया। यहाँ पे उसका थिकनेस आ गया, ये थिकनेस आ गया, उसका थिकनेस ऑफ राइट और बिलो स्लैब ये आ गया। तो इसके लिए फर्स्ट मुझे इस शीट में इसका पूरा डेटा एंटर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको बार बार उसका डेप्थ क्या है इसका डेप्थ क्या है वो देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नीचे एक स्लैब था, उसका लेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ एक है, एक नंबर है और उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ है 9 मीटर लेंथ है उसका, ये हो गया 9 मीटर। ये ले लो उसका पूरा, यहाँ पे ये है आपका कंक्रीट क्वांटिटी और ये है आपका शटरिंग क्वांटिटी। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। चलो ये मेरा बीम है, तो बीम में कितना साइड्स रहेगा, साइड्स तो उसका 2 रहेगा। और अभी इस कंडीशन में क्या है, साइड्स उसका 2 रहेगा और उसमें अभी इसमें कंडीशन क्या है, ये एक है आउटर साइड और ये एक है इनर साइड।
ठीक है। तो आउटर साइड कितना है, एक है, इनर साइड कितना है, एक है, और एक है बॉटम साइड, ये एक है। तो टोटल साइड्स 2 हो गया, प्लस एक पकड़ के 3 होता है, टोटल 3 साइड है, इसमें आउटर साइड इतना साइड। अभी देखो जब दोनों साइड में स्लैब नहीं है तो आप इजीली साइड्स 2 करके आगे का डिफाइन कर सकते हो, बट कंडीशन ऐसा रहता है कि स्लैब रहता है या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा या फिर लेफ्ट में रहेगा या फिर राइट में रहेगा। तो उस कंडीशन में जो बीम का शटरिंग रहता है, बीम का शटरिंग फाइंड करते समय मुझे उसका डेप्थ ऑफ उस डेप्थ ऑफ बीम में से डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस करके फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी इसी कंडीशन में देखो, जो ये बीम है, इस बीम में जो ये बीम है, इसके कंडीशन में आउटर साइड में तो कुछ स्लैब नहीं है, तो आउटर साइड का मुझे फुल डेप्थ ऑफ बीम कंसिडर करना पड़ेगा शटरिंग के लिए। बट इनर साइड में जो है, इनर साइड में ये है कि एक स्लैब है कितना 175, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बीम का डेप्थ में से इस स्लैब का डेप्थ माइनस करके उसका शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आउटर साइड है, इसका लेंथ है 9 मीटर है, सन के लिए लेंथ का 9 मीटर ही है, ठीक है। तो आउटर साइड का बीम का डेप्थ क्या है 0.5 है, इनर साइड का बीम का डेप्थ है 0.5, ये इसका ब्रेथ कितना है 0.23। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से बीम डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा, आउटर साइड में सॉरी स्लैब डेप्थ को माइनस करना पड़ेगा। आउटर साइड में तो स्लैब नहीं है तो इसका डेप्थ माइनस 0 होगा। इनर साइड में कितना स्लैब है, इनर साइड में स्लैब है 175 mm का, और बॉटम में तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे मेन जो डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है वो कितना रहेगा, वो 0.5 माइनस डेप्थ ऑफ स्लैब। ये आउटर साइड के लिए कितना डेप्थ के लिए शटरिंग चाहिए 0.5 के लिए, तो इनर के लिए कितना चाहिए, इनर साइड में सिर्फ 0.325 mm डेप्थ को ही शटरिंग लगेगा, बाकी ऊपर क्या आएगा, बाकी ऊपर 175 mm का स्लैब आएगा, और स्लैब तो शटरिंग कभी भी बॉटम में रहता है। तो यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ये एक नंबर है, ये उसका लेंथ है और ये उसका डेप्थ है, तो ये आ जाएगा टोटली 9.495। तो यहाँ पे कितना है 9.50। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट सही है। तो यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली उसका डेप्थ जो भी माइनस करना था माइनस हो गया, जो भी प्लस करना है वो प्लस हो गया, सब कुछ हो गया, यहाँ पे 9.5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में बहुत रिसर्च करने के बाद फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो आपको इतना सब खिच करके बैठने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली इसमें उसका डिटेल्स भरना है, क्योंकि बीम नंबर क्या है ये डालना है, बॉटम में या फिर टॉप में या फिर राइट में लेफ्ट में जो भी स्लैब है उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है, बस आगे का अपने आप हो जाएगा। तो अभी चलो नेक्स्ट बीम का फाइंड करते हैं। ये हो गया हमारा y6 तक। नेक्स्ट कहाँ से है, नेक्स्ट y6 to y9 एक बीम है, y6 to y9 तक एक बीम है। तो ये है हमारा 4.130, so it is y6 to y9 along x0, ये भी बीम है, उसका लेवल भी B1 है। तो यहाँ पे फिर से देखो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ऊपर नीचे देखना चाहिए, ऊपर तो स्लैब नहीं है और नीचे भी स्लैब नहीं है, तो ये इसमें क्या होगा, ये दोनों स्किप करना है, उसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 नंबर है, उसका लेंथ क्या है 4.13 हो गया। तो यहाँ पे उसका शटरिंग क्वांटिटी आ गया। बार बार क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है ये सही है या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इसके ऊपर स्टडी करके ये किया हूँ। बीच बीच में रैंडमली कौन सा तो एक सेलेक्ट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है यहाँ पे y9 to y10, so it is y9 to y10, it is also along x0, ये बीम है, ये B1 है,
तो फिर से ड्राइंग में देखो ऊपर नीचे कुछ है इधर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों ब्लैंक रहेगा। वो नंबर है, तो लेंथ क्या है, लेंथ फाइंड करो। ये लेंथ हो गया 6.4, ये हो गया 6.4।